हेलो एवरीवन। अब हमारे पास है नया टॉपिक द मोजार्ट इन द मशीन। अब यहाँ पे ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म एआई एंड रोबोटिक्स आर अनलाइकली टू कंप्लीटली एलिमिनेट इंटायर इंडस्ट्रीज। यानी अभी अगर हम ये इन द लॉन्ग रन नहीं, लेकिन करंटली अगर हम ये देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो रोबोटिक्स का जो एक सिस्टम आ रहा है ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होगा। We don't need humans to sell us music anymore. We can download it directly from the iTunes store, but the composers, musicians, singers, and DJs are still flesh and blood. सो बेसिकली ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमें इंसानों की जरूरत नहीं है कि वो म्यूजिक को बेचें। ठीक है, हम जो है डायरेक्टली आईट्यून स्टोर से म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड डीजे सब खत्म हो गए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। Nevertheless, in the long run, no job will remain absolutely safe from automation. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई भी जॉब ऑटोमेशन से महफूज रह सकेगी। हर जॉब जो है उसमें एक ऑटोमेशन आ जाएगी। After all, emotions are not same mystical phenomena. They are the result of a biochemical process. तो यहाँ पे चूंकि ऑथर जो है वो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जो इमोशंस हैं वो कोई मिस्टिकल फिनोमिना नहीं होते, वो एक बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस का नतीजा होते हैं। तो जब वो बायोकेमिकल प्रोसेस का नतीजा होते हैं तो क्या होगा कि हमने जैसे कि पीछे पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बायोकेमिकल प्रोसेस पे उसका काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पे, इंफोटेक पे, जैसे हमने पहले बात की थी। तो ये उसके उसके लिए बायोकेमिकल प्रोसेस को समझना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। Of all forms of art, music is probably the most susceptible to big data analysis because both inputs and outputs lend themselves to precise mathematical depiction. यानी यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जितने भी आर्ट की एग्जाम है उसमें जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा वो बिग डेटा एनालिसिस की जद में आएगा, क्योंकि इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हैं उन दोनों में मैथ्स यूज हो रहा है। The algorithm in charge of your sound system will immediately discern your inner emotional turmoil, and based on what it knows about you personally and about human psychology in general, it will play songs tailored to resonate with your gloom and echo your distress. यानी जो एल्गोरिदम आपके साउंड सिस्टम का इंचार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके जो इनर जो इमोशंस हैं उसको वो फौरन समझ जाएगा, और उसको समझते हुए वो आपके सामने वही सॉन्ग्स लेकर आएगा जो आपकी करंट इमोशनल स्टेट होगी। ठीक है, और ये सब ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रही होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे। अच्छा, अब हम थे यहाँ पे। यू माइट ऑब्जेक्ट दैट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड देयर बाय kill serendipity and lock us inside a narrow musical cocoon woven by our previous likes and dislikes। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करेगी कि जो आपकी एक प्रीवियस लाइक्स एंड डिसलाइक्स की हिस्ट्री है उसको देखते हुए आपके सामने एक म्यूजिक को पेश करेगी। इफ यू जस्ट फॉट विद योर बॉयफ्रेंड शुड द एल्गोरिथम एम टू मेक यू सैड और जॉयफुल। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज होगा कि फर्ज करें कि हम, आपको पता है कि हम अमूमन सॉन्ग्स वगैरह मोस्टली तब सुनते हैं, या हमें ज्यादा मजा आता है सुनने में व्हेन वी आर इनटू सम रोमांटिक रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन। ये ऑथर की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पर आप लोग लागू मत कीजिएगा। जो ऑथर आपको समझाना चाह रहे हैं मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो अब हो सकता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन और आपकी आपकी उससे लड़ाई हो जाए और वो आपका ब्रेकअप हो जाए। हो सकता है वो ब्रेकअप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, मतलब वो कोई ये ना हो कि वो जी टूटा है तो क्यों टूटा है वो, और मतलब फर्ज करें वो बंदा अब्यूजिव था तो उसके साथ आपका ब्रेकअप एक अच्छा जो है वो सिंबल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको एल्गोरिदम को सैड सॉन्ग सुनाना चाहिए आपको कि जॉयफुल सॉन्ग सुनाना चाहिए? ऑब्वियसली एक जॉयफुल सॉन्ग होना चाहिए।
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या जो एल्गोरिदम्स हैं जो वो इतने पावरफुल होंगे कि वो ये डिटेक्ट कर लेंगे कि हमने यहाँ पे कि हर बंदे की क्या कंडीशन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कौन सा सॉन्ग सुनाया जाए। ठीक है, लेकिन अगली लाइन में ऑथर ये बात करें, यू कैन इवेलुएट योर इमोशंस व्हिचएवर वे यू लाइक एंड द एल्गोरिदम विल फॉलो योर डिक्टेट्स। यस, कि इसका जवाब भी आगे ऑथर ने दे दिया कि आपके इमोशंस को इवेल्युएट करते हुए एल्गोरिदम जो है वो आपको सॉन्ग सुनाएगा। Alternatively, if you don't trust yourself, you can instruct the algorithm to follow the recommendation of whichever eminent psychologist you do trust. और फिर यहाँ पे एक और बात ये भी हो रही है कि फर्ज करें आपको किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो अब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो आपको उसी तरह के साइकोलॉजिस्ट आपके सामने वो पेश करेगा जो जिन साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाना पसंद कर रहे हैं, मतलब वो आपके मूड को देखते हुए वो चीजें आपके सामने रिकमेंड कर देगा। The next step is for the algorithm to start tinkering with the songs and melodies themselves, changing them ever so slightly to fit your quirks. यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज एल्गोरिदम्स की है वो ये आ जाएगी कि एल्गोरिदम जो है वो खुद से सॉन्ग्स एंड मेलोडीज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देंगे आपके मूड के मुताबिक। In the long run, algorithms may learn how to compose entire tunes playing on human emotions as if they were a piano keyboard. जैसे कि एक पियानो होता है, ठीक है, आपको इसको यूज कर रहा होता है, चला रहा होता है, तो उस पे जिस तरह के हम म्यूजिक हम सुनते हैं, एक एक ट्यून हम सुनते हैं तो हमें एक बड़ा एक मजा आता है उसको सुनते हुए। इसी तरीके से जो एल्गोरिदम्स हैं वो पियानो कीबोर्ड बन जाएंगे, हमारे इमोशंस को देखते हुए वो खुद ही ट्यून को कंपोज करेंगे और हमें सुनाएंगे, और उस जिस हम कंडीशन में होंगे, जिस सूरत हाल में होंगे, हमें वो एंटायर ट्यून सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। It is often said that people connect with art because they find themselves in it. और म्यूजिक जो है वो एक आर्ट की किस्म है, और यहीं पे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि ये अक्सर कहा जाता है कि जो लोग हैं वो आर्ट के साथ इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि उस आर्ट में उनको अपना आप दिखाई देता है, और म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट। यानी हमारा जो मूड होता है हम उस हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं और हम उसमें ऐसे महव हो जाते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, हम उसमें इतना इमर्स हो जाते हैं। If art is really about inspiring or manipulating human emotions, few, if any, human musicians will have a chance of competing with such an algorithm because they cannot match it in understanding the chief instrument they are playing on the human biochemical system. और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी पावरफुल होगी कि वो ह्यूमन म्यूजिशियंस को भी compete कर लेगी, क्योंकि ह्यूमन म्यूजिशियंस तो एक जनरली एक इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उसके एल्गोरिदम्स हैं, वो ह्यूमन बायोकेमिकल सिस्टम को देखते हुए म्यूजिक को चला रहे होंगे हमारे सामने, और वो हमें सुनने में मजा भी आ रहा होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट जो हमारे इमोशंस हैं उसके वो अक्कासी कर रहे होंगे एल्गोरिदम्स। If beauty is indeed in the ears of the listener, and if the customer is always right, then biometric algorithms stand a chance of producing the best art in history. यानी कि अगर ब्यूटी जो है, अगर खूबसूरती जो है वो सुनने वाले के कानों में होती है, और जो कस्टमर है अगर वो हमेशा ठीक है, तो फिर तो बायोमेट्रिक जो एल्गोरिदम्स हैं वो तो फिर इस लिहाज से परफेक्ट हैं फॉर मेकिंग द बेस्ट आर्ट इन हिस्ट्री, क्योंकि इन्हीं दो चीजों को देखते हुए, ह्यूमन इमोशंस को देखते हुए वो एक कंपोज करेंगे ट्यून्स, और जो है लोगों को सुनना अच्छा लगेगा। तो ये तो था सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक। मोजार्ट वाला जो टॉपिक है वो अब खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की पैराफ्रेजिंग करेंगे, और उसके लिए अगेन अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए, यहीं पे नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।